मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल के बटन को ज़रूर दबाइए, तभी मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचेगा। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मटर पनीर बनाऊंगी और यहाँ पर मैं इसको बेहद आसान तरीके से बनाऊंगी और बहुत टेस्टी ये बनकर तैयार होगा। कुछ ऐसी रेसिपीज़ भी होती हैं जिनको हम सिंपल तरीके से भी बनाते हैं, तब भी वो बहुत अच्छी बनती हैं। तो यहाँ पर ये जो मटर पनीर है इसको भी मैं सिंपल बनाऊँगी और इसके बावजूद ये बहुत टेस्टी बनेगा। आइए देख लेते हैं इसके इन्ग्रीडियंट्स। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 300 ग्राम पनीर लिया हुआ है और इसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। इसको आप अपने पसंद के किसी भी शेप में कट करके रख सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली हैं जिनका एक दरदरा सा पेस्ट बना लिया है। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर और इसके साथ 2 हरी मिर्च, इसका मैंने एक पेस्ट बना कर रख लिया है। 1 कप लिए मैंने फ्रोज़न मटर, वेट में मेजर करें तो ये 150 ग्राम के करीब है। और साथ में 2 से 3 टेबलस्पून हरा धनिया लेंगे, 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट लेंगे। 2 तेज़ पत्ते लिए मैंने यहाँ पर, 2 से 3 छोटी इलायची और 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। और यहाँ पर मैंने ली है कश्मीरी मिर्च जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, और साथ में लिया है बटर। ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल है लेकिन इससे टेस्ट बढ़ जाता है। पाउडर्ड मसालों में 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है, 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है, 1 टीस्पून नमक लिया है और 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर लिया है। यहाँ पर नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। सबसे पहले एक पैन में 1/3 कप के करीब तेल गरम कर लेंगे, यानी कि 80 ml के करीब। और जब तेल गरम हो जाएगा हम इसमें साबुत गरम मसाले डाल देंगे, यानी कि ज़ीरा, छोटी इलायची और तेज़पत्ता। कुछ सेकंड से इसको क्रैकल होने देंगे और अब हम इसमें प्याज का पेस्ट डाल देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए हमें प्याज को फ्राई कर लेना है। प्याज में एक मिठास सी होती है तो अच्छे से इसको फ्राई कर लेना यहाँ पर ज़रूरी है। तो 3 से 4 मिनट के लिए मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पर प्याज को फ्राई कर लिया और प्याज ने अपना हल्का सा कलर चेंज कर लिया है। अब हमें यहाँ पर इसमें सभी पाउडर्ड मसाले डाल देने हैं और साथ ही में हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे और साथ ही में हम थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे। अब हमें यहाँ पर मसालों को अदरक और लहसुन के साथ भून लेना है। तो हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए इसको भून लेंगे, जब तक कि इसमें सभी मसालों का और अदरक लहसुन का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म नहीं हो जाता है। तो ये देखिए हमारे मसाले जो हैं अच्छे से भुन गए और तेल जो है वो सरफेस पर आ गया है। अब हमें इसमें यहाँ पर टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल देना है और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसको फ्राई कर लेंगे, जब तक कि टमाटर का पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता है। टमाटर भी हमारे अच्छे से फ्राई हो गए और तेल दोबारा से सरफेस पर आ गया है। अब हमें इसमें पानी ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पर 150 ml यानी कि 3/4 कप पानी ऐड कर रही हूँ। इसको हम मिला देंगे इसमें और साथ ही में हम इसमें मटर ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप फ्रेश मटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले आप मटर को थोड़ा सा गला लें, उसके बाद ही पनीर ऐड करें। क्योंकि यहाँ पर ये फ्रोज़न मटर है तो मैं इसके साथ ही इसमें पनीर डाल दे रही हूँ। इसको भी हम मिला देंगे। अब हमें पनीर डालने के बाद इसको बहुत देर कुक नहीं करना होता है, तो हम इसको मिलाएंगे और इसकी लिड लगा देंगे और लो फ्लेम पर 6 से 7 मिनट के लिए इसको हम कुक करेंगे। पनीर को ज़्यादा कुक करने से ये चीवी टाइप का हो जाता है, इसलिए इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे। यहाँ पर मैंने पनीर को फ्राई नहीं करा है, लेकिन अगर आप चाहें तो पनीर को फ्राई करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसको पकते हुए 6 से 7 मिनट हो गए हैं और हमारा ये मटर पनीर जो है ये बनकर ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। इसको हम एक मिक्स देंगे और इसमें अब हम यहाँ पर हरा धनिया थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे। अभी इसमें एक स्टेप और बाकी है, क्योंकि मुझे इसमें बटर का तड़का देना है, उससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन आप चाहें तो इसको ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। इसको तड़का देने के लिए एक पैन में हम बटर मेल्ट करेंगे। इसकी जगह आप प्योर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही हमारा बटर मेल्ट होगा फ़ौरन ही हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, वरना हमारा बटर जल जाएगा। और 8 से 10 सेकंड के लिए इसको हम चलाएंगे बस। और अपना ये तैयार किया हुआ तड़का हम अपनी मटर पनीर में डाल देंगे। इसको मिला देंगे। गैस की फ्लेम हमें बंद कर देनी है और 2 मिनट के लिए हम इसको ढक कर रख देंगे, ताकि जो तेल है हमारा वो अच्छे से सरफेस पर आ जाए। तो 2 से 3 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। ये लीजिए हमारा मटर पनीर जो है बनकर तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त इसमें खुशबू आ रही है, बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार हुआ है। और अब हम इसको सर्व कर लेंगे। ज़रूर से आप इस आसान सी मटर पनीर की रेसिपी को ट्राई कीजिए। बहुत ही आसानी से डिलीशियस रेसिपी बनकर तैयार होती है और आप इसको सर्व करिए रोटी, कुलचे, पराठे या फिर ज़ीरा राइस के साथ। बहुत ही मज़े की लगती है। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।